कोई बात याद नहीं रहना ये बिल्कुल अलग चीज है। इससे कोई आप मूर्ख नहीं कहलाते कि मुझे कोई चीज नहीं रहती, क्या बात है। लेकिन मैं अच्छे और बुरे की पहचान जानता हूं। अंतर समझ में आया। बुद्धि दो तरह की, दुनिया जिसे बुद्धि कहती है, किसे वो कोई हम ऐसे रटने वालों को जानते हैं, इतना रट सकते हैं वो, लेकिन बुद्धि दो पड़ी कि नहीं। मैं हमारे स्मारक में कितने विद्यार्थी पढ़ते थे हम, तो आपको विश्वास ही नहीं होगा इस बात का। और आज भी अभी भी मुझे ढंग से 2 श्लोक भी याद नहीं है। अभी तुम कोई 2-4 श्लोक पूछो तो मैं बता ही नहीं पाऊँ, मुझे याद ही नहीं है। और मैं स्मारक में पढ़ता था, मुझे तब भी नहीं थे, ख्याल में आया ना। और मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के इतने रटने वाले होते थे, ग्रंथ के ग्रंथ रट डालते थे, ग्रंथ के ग्रंथ। मान उनको अवार्ड मिलता था कि साहब इसने समय सार याद कर लिए, इसने ये याद कर लिया। मैं सच बता रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा ये बात मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि समझो चीज़ों को कैसे समझो। मैं नाम भी ले सकता हूँ उन लड़कों के, लेकिन नाम लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्या आप जानते नहीं। उनमें से एक लड़के ने पूरे 5 परमागम याद करे थे। कितने? पूरे गाथाएं, पूरे श्लोक संस्कृत के। और 5 अकेले नहीं, रत्नकंड, श्राप का 4, आप्तमी, पता नहीं कितने ग्रंथ याद करे थे। उसके लिए 51,000 रुपये का अवार्ड मेरे सामने मिला था, और ना जाने कितने लोगों ने नाम दिया था। उसकी इतनी रटने की क्षमता थी, इतनी रटने की क्षमता। सुनो भैया, और जब बाद में वो रट लेता था ना, याद कर लेता, तो हमें बाद में मिलता था, हमारे क्लासमेट था, हम कहते थे एक बात बता, तू याद बहुत कर लेता है। कहता था यार 51,000 मिल गए ना, बहुत है ना यार, ऐसा बोलता था वो सीधा। बिल्कुल, एक गाथा के 10 रुपये यार। जैसे अन्ना जी ने कह दिया एक गाथा के 50 रुपये, तो समझ लो अगले दिन वो सबसे पहले खड़ा मिलेगा। और वो आज की डेट में वो लड़का MBA FMBA इस मास ने, कल उसने MBA किया, नौकरी में, उसको कोई लेना देना नहीं है 1 रुपया का आत्मा से। अभी भी वो कोई कुछ मतलब ही नहीं है उसे, वो कोई स्वाध्याय से नहीं जुड़ा, कुछ नहीं जुड़ा, और आज भी वो पैसे के पीछे रहता है, उसको तो पैसा चाहिए। तो हम लोग जब भी कभी उससे बात हुई कि अरे भाई तू उस समय इतना कुछ याद है, कह रहा वो तो हो गया, उसके तो पैसे मिल गए, सब भूल भाल गया, अब तो मैं दूसरी चीज में हूँ। ये कहलाता है क्षयोत्सम। इससे कोई होशियार नहीं कहलाता, इसे तुम होशियार मत मानना कभी भी भूल के। और हम जैसे लोग स्मारक में जो मंद बुद्धि कहे जाते थे, समझ में, कि ये पढ़ते ही नहीं है, बस पूरे टाइम इनको तो कुछ नहीं है, वो भाषण करा लो, ये करा लो, कुछ नहीं याद करना ना कुछ करना। तो हम परीक्षा देने जा रहे, सबके आए 90 नंबर और मेरे आए 60 नंबर, मैं खुश, उससे भी ज़्यादा खुश, अरे 60 भी बहुत आ गया मेरे तो इतना कुछ लगा ही नहीं। लेकिन जब भी प्रवचन करने की बारी आती थी या गोष्ठी में बोलने की बात आती थी, तो मैं कभी भी अपने नंबर की गोष्ठी में नहीं बोलता था। मैं अधिकतर बैठ जाता था, और जो लड़का एब्सेंट है, जिसका मुझे कोई विषय मैंने पढ़ा नहीं, मुझे कोई रटा नहीं, कुछ नहीं, मैं हाथ उठाता था, इसका मैं बोलूँगा, मतलब ऑन द स्पॉट मैं बोलूँगा। प्रवचन करने जाना तो ऑन द स्पॉट करूँगा, कुछ नहीं रटूंगा, कोई गाथा याद नहीं करूँ, कुछ नहीं, ख्याल में आया ना। तो जब मैं प्रवचन जब भी 2, 4, 6 बार हुए, तो हर बार डॉक्टर साहब, छोटे दादा, बड़े दादा वगैरह यही बात कहते थे, देखो विवेक के बारे में ये बात समझ लो, ये रटता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, तुम लोग भले इसके बारे में कुछ कहते हो, लेकिन खतरनाक सबसे ज़्यादा यही है, पकड़ता यही है बात। क्यों? कि तुम रटने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी बुद्धि रटने के लिए नहीं बनी है कोई चीज़, तुम्हारी बुद्धि चीज़ों को पहचानने के लिए बनी है। तुम सत्य और असत्य पहचानो, इसकी कीमत है। तुम क्या रटते हो क्या नहीं, क्या कीमत इस बात की। तो हम जो शिवभूति के बारे में उदाहरण देते, ज्ञान नहीं था, अरे भाई उनको याद नहीं रहने वाला ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको आत्मा की प्यास तो इतनी ज्यादा थी कि उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था उनको। ख्याल में आए ना, तो मिल गया आत्मा। तो हमारे अंदर असली तो प्यास और एक तीक्ष्ण बुद्धि, 2 चीजें।